अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। वेलकम बैक एक नए एपिसोड के अंदर। और पुराने एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये सारे टेबल्स वगैरह बनाए थे। यूज़र रोल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एक फुल फ्लेज यूज़र रोल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग तमाम की तमाम यूँ कह लें कि यूज़र्स जितने भी हैं हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, उनके हम रोल्स वगैरह बनाएंगे, उनकी परमिशंस वगैरह बनाएंगे। जो फॉर्म्स, जो रिपोर्ट, एडिट, अपडेट, डिलीट, जो भी हमने उसे ऑप्शन देना होगा, उसे हम आरबीसी मतलब ना आरबीएसी यानी कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल से हम लोग काम करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने टेबल्स वगैरह बना लिए थे, हम लोगों ने चैट जीपीटी पे सारी कोडिंग लिखवा ली है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ना सारे फॉर्म्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं कि ठीक है, हमने उनसे कहा कि भाई लिस्ट डाउन कर दो तमाम के तमाम फॉर्म्स के नेम्स। ठीक है, और जो भी कंट्रोल उसके ऊपर यूज़ होंगे ना वो सारे के सारे लिस्ट डाउन कर दो। तो उसने हमें पहला फॉर्म दिया है फॉर्म यूज़र्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म यूज़र्स जो है ना उसको सबसे पहले बनाते हैं। और हम अभी डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद फिर हम कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने जिस तरह से लास्ट सीरीज़ के अंदर अकाउंट्स का एक पूरा फ़ोल्डर बनाया था, इसी तरीके से हम लोग राइट क्लिक करेंगे और ऐड में आएँगे। ऐड में आने के बाद फिर हम न्यू फ़ोल्डर में इसमें हम लोग दे देते हैं यूज़र राइट्स। बल्कि यूज़र राइट्स की जगह पे हम इसको ये वाली टर्म ही क्यों ना दे दें। सो वेयर इज़ द टर्म्स। हम उसे दे देते हैं RBAC। ठीक है, तो राइट बेस एक्सेस कंट्रोल ये ही नाम दे देते हैं, बल्कि यूज़र RBAC। ठीक है, यूज़र का RBAC हम लोगों ने इसको नाम दे दिया। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम ना फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। बाकी फॉर्म्स में बंद कर देता हूँ जो खुले हुए हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो फॉर्म का सबसे पहला नाम है। किधर गया फर्स्ट सबसे पहला नाम? आ, ये रहा फॉर्म यूज़र्स। तो मैं सबसे पहले ये वाला फॉर्म बनाऊँगा। ऐड किया मैंने, ऐड करने के बाद फॉर्म विंडो फॉर्म में आने के बाद फिर अब हम यहाँ पे इस पे नाम दे देते हैं। ठीक है, ये इसका नाम रहेगा FRM यूज़र्स। ठीक है, और मैं अब इसकी ना सेटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देता हूँ। सेटिंग में क्या करना होता है कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है ना वो हम लोगों ने सेंटर स्क्रीन करनी होती है। फॉर्म का जो टेक्स्ट है ना उसको हमने FRM हटाना होता है ताकि यूज़र सिर्फ नज़र आए यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने जो हमारी थीम चल रही है ना, जिस थीम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम उसी थीम को लेके चलेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक जो हमारा प्रीवियस फॉर्म बना हुआ है ना, उस पे से ये चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने दोनों सेलेक्ट करके ना कॉपी कर ली है और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ क्रिएट यूज़र। ठीक है, मैंने उसको नाम दे दिया क्रिएट यूज़र। और अब मैं देख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए था। मुझे लेबल चाहिए थी, लेबल यूज़र नेम, पासवर्ड, फुल नेम, ईमेल, लेबल रोल, लेबल इज़ एक्टिव। एक दो तीन चार पाँच छः लेबल्स हैं, छः लेबल्स मुझे चाहिए। ठीक है, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ जो पहले से थीम की हुई हैं। तो सबसे पहले मुझे एक पैनल चाहिए। मैंने पैनल ले लिया और वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ना खूबसूरत लगता है। और जो पैनल की प्रॉपर्टी है ना, पैनल की प्रॉपर्टी जो सी है बॉर्डर स्टाइल नन, इसको बॉर्डर स्टाइल फिक्स सिंगल कर देते हैं। ठीक है, ताकि ना ये ब्लैक में नज़र आए। अब मुझे यहाँ पे ना 5 लेबल्स चाहिए थी, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फुल पेज कर देता हूँ। नीचे हमारा ग्रिड लगाने के काम आएगा। ठीक है, और अब मैंने लेबल कॉपी कर लेता हूँ। तो मुझे 5 लेबल्स चाहिए यहाँ पे। सो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मुझे 5 लेबल्स चाहिए थी। मैंने क्या किया, और मुझे अब क्या चाहिए था, मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए 1 2 3 4 4 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए मुझे।
मैं ये वो भी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, और मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ इसके मुताबिक। ठीक है, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आके इनके दरमियान की स्पेस बराबर कर देता हूँ। इन सबको भी मैं सेलेक्ट करके ना इनकी स्पेस बराबर कर देता हूँ, और फिर उसके बाद अब जो ये है, ये हमारे पास जो सा ना यहाँ पे आ रहा है, और ये है कम्बो बॉक्स। ठीक है, कम्बो बॉक्स मुझे चाहिए यहाँ पे। मैं देखता हूँ अगर मैंने यहाँ पे प्रीवियसली नहीं कम्बो बॉक्स यूज़ नहीं किया हुआ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कम्बो बॉक्स एक ले लेता हूँ। ठीक है, कम्बो बॉक्स मैंने यहाँ से ले लिया और मैं उसे यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और मुझे चाहिए था एक चेक बॉक्स, तो हम एक चेक बॉक्स ले लेते हैं जिससे हम लोग बता सकते हैं कि यूज़र जो सा है वो एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। ठीक है, और अब हमने इसको नाम देना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लेबल यूज़र नेम। ठीक है, और बटन पहले हम लोग पहले ये काम करते हैं, पहले हम चीज़ें पूरी कर लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। तो हमें बटन चाहिए थे, तो हम लोगों ने यही वाले बटन जो से है ना कॉपी कर लिए, और यहाँ पे हम इनको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने पेस्ट कर दिए। ठीक है, मैंने यहीं पे लगा दिए हैं। उसके बाद मुझे डेटा ग्रिड चाहिए था, तो डेटा ग्रिड व्यू जो सा है ना वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे सारे रोल्स यूज़र वगैरह बता देगा कि ये हमारे सारे यूज़र्स हैं। फॉर्म को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये अब हमारे फॉर्म का जो लुक है ना वो ये आएगा। तो अब हमने इसको नाम देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूज़र नेम, तो हम इसकी प्रॉपर्टी F4 करके क्लिक करते हैं और इसको सेट कर देते हैं कि भाई यहीं पे रुको, और ये है हमारा यूज़र नेम। ठीक है, फिर हमारे पास है पासवर्ड, तो अगली प्रॉपर्टी जो होती है ना वो हमारी है पासवर्ड। ठीक है, फिर उससे अगली प्रॉपर्टी हमारे पास जो होती है ना वो है उसका फुल नेम। फुल नेम, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है ईमेल, तो वो हम ले लेते हैं ईमेल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है ना वो है रोल। ठीक है, रोल्स हैं, ये हमारे पास जो होती है ना ये रोल्स हैं। और फिर हमारे पास है प्रॉपर्टी इज़ एक्टिव। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ कि ये हमारे पास जो टेक्स्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ एक्टिव। ठीक है, तो ये मेरे पास आगे रोल्स आ गए और इज़ एक्टिव की प्रॉपर्टीज़ आ गई, और इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं और इनको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसे भी थोड़ा सा एक काम करते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, और थोड़ा सा इसको जो है ना साइज़ इसका यहाँ से बराबर कर देते हैं। अब मुझे कहते हैं कि भाई इसका साइज़ जो है ना बराबर कर दो, तो वो साइज़ अब सारे ना बराबर हो चुके हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड, फुल नेम, ईमेल, रोल्स, इज़ एक्टिव और बटन अपडेट डिलीट वगैरह सब कुछ हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ इसको नाम देना स्टार्ट करना है। तो वो हम देते हैं टेक्स्ट कस्टमर नेम की जगह पे ये है टेक्स्ट यूज़र नेम, फिर हमारा है टेक्स्ट पासवर्ड, इसको हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट पासवर्ड। फिर ये वाला जो सा है इसे दे देते हैं टेक्स्ट फुल नेम। फिर हम इसको जो सी टेक्स्ट ईमेल है इसको ईमेल दे देते हैं। फिर जो इसका हमारे पास कम्बो बॉक्स है वो है CMB रोल्स, तो ये भाई CMB रोल्स हम लोगों ने लगा दिए। फिर हम लोगों ने लगा दिया चेक इज़ एक्टिव, तो ये चेक इज़ एक्टिव हो गया हमारा। ठीक है, बाकी हमारे बटन अपडेट डिलीट वगैरह सब कुछ हमारे स्थाई बने हुए हैं। तो हमारा यूज़र्स का फॉर्म जो है ना वो कंप्लीट हो गया, और हम देख लेते हैं कि उसने हमें और क्या दिया है। तो डेटा ग्रिड व्यू को भी उसने नाम दिया हुआ है DGV यूज़र्स, तो हम लोग वो भी इसको भी दे देते हैं। डेटा ग्रिड व्यू मैंने सेलेक्ट किया, इसकी नेम की प्रॉपर्टी में आके मैंने इंटर किया और वो नाम डाल दिया DGV यूज़र्स। ठीक है,
तो वो नाम हमने डाल दिया, तो अब हमारा ना एक फॉर्म जो सा है यूज़र का, वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आप देखो कि यूज़र वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम यूज़र रोल्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने रोल्स बनाना स्टार्ट करना है। तो हम लोग एक और फॉर्म बनाएंगे, एक और फॉर्म बना लेते हैं इसी के अंदर, और इसका नाम पहले हम कॉपी कर लेते हैं, ये है फॉर्म रोल्स। और इसी के अंदर एक और फॉर्म ऐड किया हम लोगों ने, और फॉर्म का नाम हम लोगों ने दे दिया रोल्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि चैट जीपीटी को यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल आसान कर सकते हैं और नए नए पैसे कमाने के तरीके निकाले जा सकते हैं। ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब कोई बड़ी सर्चेज़ नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे हमें सर्च करना पड़ता है, लेकिन अब कोई बड़ी सर्चेज़ नहीं है। अब आप सीधा चैट जीपीटी को यूज़ करें और अपनी दुकान का, अपनी कुछ भी आपने कहीं भी कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, तो वो आप अपना बिज़नेस चलाना या बिज़नेस मेंटेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा-थोड़ा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि स्पेस जो थी ना सही से ऑप्टिमाइज़ हो जाए, और मुझे इतना नहीं चाहिए था तो मैंने उसे छोटा कर दिया। ठीक है? और अब हमारा फॉर्म जो होता है ना ये फाइनल लुक में है। हम लोग यहाँ पे ना कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक सीरीज़ बताऊँगा, नई सीरीज़ हम लोग बनाएँगे, ठीक है? और उसके अंदर हम लोग डेव एक्सप्रेस का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके फॉर्म्स में और इसके फॉर्म्स में बहुत फ़र्क है। ये हम इस वजह से यूज़ करेंगे जिसमें हमको कोई थर्ड पार्टी की इंस्टॉलेशंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ कस्टडी बोर्ड आप इंस्टॉल करोगे और आपका जो पूरी एक एप्लीकेशन आप बना सकते हो। एप्लीकेशन का काम है काम करना ना। उसने जो भी आपने पर्टिकुलर टास्क के लिए उस एप्लीकेशन को बनाया ना, उसने वो काम करना चाहिए उसको, और अच्छे तरीके से उसको करना चाहिए। तो अगर वो अच्छे तरीके से नहीं कर रही है तो जितनी भी मर्ज़ी खूबसूरत बनी हुई हो, वो ऐप किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने इसको इसमें अभी सिंपल विंडो फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं और फिर हम इसको बना रहे हैं। ठीक है? और ये हम लोगों ने यूज़र रोल्स, हम इसको कॉपी कर लेते हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले लेने थे। यूज़र रोल्स पे हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, इसको नाम दे देते हैं F4, क्लिक किया, उसको सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी खुल गई और यूज़र रोल्स। ठीक है, और इसके पीछे अब हमने क्या करना है, अब हमें एक पैनल की ज़रूरत है, तो हम पैनल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और सारे टूल्स भी आ जाएंगे हमारे पास। जो हमें इसमें से रिक्वायर होंगे वो हम रख लेंगे, जो हमें नहीं रिक्वायर वो हम छोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे बटन चाहिए था, डेटा ग्रिड व्यू चाहिए, और हमें सिर्फ एक एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें यहाँ पे रोल्स बनाने के लिए। बाकी हम सारा कुछ यहाँ से ना डिलीट कर देते हैं। हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी तो हम लोगों ने वो सारी रिमूव कर दी हैं। हमें सिर्फ यही चाहिए था, तो और साथ में हमें चाहिए ग्रिड। तो डेटा ग्रिड व्यू, कंट्रोल विंडो में आया, डेटा ग्रिड व्यू सेलेक्ट किया और डेटा ग्रिड व्यू हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। और ये हम लोगों ने यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू, बल्कि एक काम करते हैं, इसको उठा के ना इसके अंदर ही डाल देते हैं। ठीक है, अब ये डेटा ग्रिड व्यू हमने यहाँ पे लगा दिया और हम इस फॉर्म को छोटा कर देते हैं क्योंकि हमें इतने बड़े फॉर्म की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या था, इसका नाम हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम था टेक्स्ट रोल नेम। तो इस पे F4 किया हमने, इसका जो नेम था इसको हमने कर दिया टेक्स्ट रोल नेम, और यहाँ पे हमें क्या देना था इसको, इसका नाम था रोल नेम। तो इसे भी हम लोगों ने किया। और मैं लेबल्स वगैरह को नाम नहीं दे रहा हूँ, कभी कभी हमें लेबल्स वगैरह को नाम देने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अभी उसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे लेबल्स को कुछ कोई भी टास्क असाइन नहीं करना। तो इस वजह से मैं उन्हें नाम नहीं दे रहा हूँ, वरना उन्हें नाम दे के उन्हें पहचानना आसान हो जाता है, और आप उनको कोई भी राइट्स इस तरह से कुछ भी, मतलब उसमें वैल्यू शो करवानी है, कुछ भी करवाना हो आपने, तो उसे उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। तो ये हमारा रोल्स का टेबल बन गया, ये फॉर्म बन गया, ये हमारा यूज़र्स का फॉर्म बन चुका है। तो हम लोगों ने 2 फॉर्म्स बना लिए हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में, जहाँ पे हम बनाएँगे बाकी के फॉर्म्स बनाएँगे, और फिर हम उस तमाम फॉर्म्स की कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम लोगों ने ये 2 फॉर्म्स बना लिए हैं।
यूज़र फॉर्म भी बना लिया हम लोगों ने, रोल्स फॉर्म भी बना लिया हम लोगों ने। तो हमारे ये 2 फॉर्म्स हो चुके हैं। अब हम बाकी के जो हमारे फॉर्म्स हैं, बल्कि एक काम करते हैं, मॉड्यूल्स का भी फॉर्म बना लेते हैं, बड़ा छोटा-सा फॉर्म है, इसको हम लोग एक ही बारी बना लेते हैं। तो रोल्स में हम लोग क्या करते हैं कि रोल्स का फॉर्म जो है कॉपी करते हैं, इसी के अंदर पेस्ट करते हैं, ठीक है? इसका नाम लेके आते हैं, इसका नाम था फॉर्म मॉड्यूल्स। और यहाँ पे जो ये कॉपी वाला है, इस पे F2 किया हमने, ये खुल गया, इस पे हमने प्रिंट कर लिया, सेव। उसके बाद इसके डिज़ाइनर विंडो में आए हम लोग, ठीक है? यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा होगा, दे रहा है। फॉर्म रोल्स को आपने मॉड्यूल कर दिया, उसके बाद आपने सेव कर दिया, उसके बाद आपने इसकी कोडिंग विंडो में आना है, ठीक है? डबल क्लिक किया आपने, ये ओपन होगी, आपने इसे F7 किया, आप कोडिंग विंडो में आ चुके हैं। आप ये 2 जो क्लासेस हैं और उसका जो आपका जो कह लें कंस्ट्रक्टर है, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया। और अब हम आएँगे तो ये फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे सारे के सारे एरर्स जो उनसे ना ख़त्म हो जाएँगे। ठीक है? तो ये हमारे एरर्स भी ख़त्म हो चुके हैं। ये हमारा फॉर्म जो-सा है वो बन चुका है। हम इसको नाम दे देते हैं कि भई इसका नाम है मॉड्यूल्स, ठीक है? और यहाँ पे भी हम इसको नाम दे देते हैं मॉड्यूल्स का, मॉड्यूल मैनेजमेंट। ये हमने इसको नाम दे दिया मॉड्यूल मैनेजमेंट, ठीक है? और यहाँ पे हमने टेक्स्ट मॉड्यूल नेम करना था, तो हम लोगों ने इसको F4 किया और इस जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम कर दिया हम लोगों ने टेक्स्ट मॉड्यूल नेम। और हम लोगों ने क्या करना था कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखना था रोल्स नेम की जगह पे मॉड्यूल नेम। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे आके मॉड्यूल नेम कर दिया, ठीक है? और मेरे ग्रिड का नाम DGV मॉड्यूल था, तो मैंने इसको भी आके सिलेक्ट करके F4 प्रेस करना है, ये ओपन हो जाएगा। और मुझे इसको भी नाम जो था ना चेंज करके मॉड्यूल कर देना है। तो हम लोगों ने मुबारक हो, 3 फॉर्म्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो फॉर्म्स थे मॉड्यूल, रोल्स एंड यूज़र। तो हमारा यूज़र का फॉर्म बन चुका है, हमारा रोल्स का फॉर्म बन चुका है, हमारा मॉड्यूल्स का फॉर्म बन चुका है, ठीक है? अब हमने क्या करना है कि अब हमने ना बाकी के फॉर्म्स कंप्लीट करने हैं। तो मॉड्यूल्स के बाद हमारा फॉर्म जो है ना वो आ रहा है रोल परमिशन मैनेजमेंट, ठीक है? और उसके बाद फॉर्म परमिशन, फिर हमारा फॉर्म ऑडिट है, फिर हमारा लॉगिन फॉर्म है और मेन डैशबोर्ड तो हमने पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, लॉगिन फॉर्म हम लोगों ने बनाना है, हम लोगों ने फॉर्म ऑडिट लॉग्स बनाना है, फॉर्म परमिशन बनाना है और रोल परमिशन बनाना है। बाकी के फॉर्म्स हम लोग बना चुके हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम ये वाले फॉर्म कंप्लीट करते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में और बाकी के फॉर्म्स अपने कंप्लीट करते हैं।